मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, क्या कुछ रणनीति है? रणनीति जमीनी तौर पर मजबूत है और एनडीए के प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे तमाम सभी जो घटक दल हैं, सभी लोग जो है जहां जिसकी जिम्मेदारी लगी है वो अपने स्तर पर वहाँ भी मेहनत कर रहा है। और हम लोग इसकी तैयारी पिछले कई माह से, जब से चुनाव समाप्त हुआ तभी से हम लोग इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि एक भ्रांति जो विपक्ष ने संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर फैलाई थी, वो हम लोगों के बीच में गए हैं। लोगों को हमने सही बात समझाई है। पिछले 10 साल में कोई ऐसी बात नहीं हुई, 7.5 साल में कोई ऐसी बात नहीं। तो इन सब बातों को हमने लोगों के बीच में रखा है। तो निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से और सर्व समाज के माध्यम से हम 10 की 10 सीट जीतने का काम करेंगे। बात करें सर, यति नरसिंह के द्वारा एक बयान दिया गया है, पूरा प्रकरण है, किस नजरिए से देखते हैं आप? क्या इस तरीके का एक्शन गवर्नमेंट ले रही है? नहीं, देखो, बयान तो देखो कि किसी को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत होती है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है, बात होती है कार्रवाई की। अब उसमें मान लो समाजवादी पार्टी उसमें प्रदर्शन कर रही है या अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही है, वो गलत है। भाई, जो न्याय संगत उसमें कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हो चुकी। अब काहे क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? कई जगह पथराव की घटना हुई है, क्या कुछ कहेंगे गवर्नमेंट से? क्या पथराव कुछ घटना हुई नहीं है, कराई जाती है। ये समाजवादी पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है। अगर बात करें, कुंदर की विधानसभा में है 60% से अधिक मुसलमानों की जनसंख्या है सीट पर, क्या कुछ रणनीति रहेगी? नहीं, तो आप ये कुछ समझते हो कि मुस्लिम समाज जो एनडीए को वोट देता नहीं? मुस्लिम समाज भी एनडीए को वोट देता है। आप ये 60 का 60 उन्हें क्यों दे रहे हो? आप 60 में हमारी भागीदारी रहेगी। अच्छा, एक और है, संगीत सोम जी के द्वारा एक बयान दिया गया था, आपकी पार्टी को एक जिले की पार्टी बताया, आपके गठबंधन में भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैंने इसमें पहले भी कहा है आपके मीडिया बंधुओं को ही, कोई भी मान लो हम सब लोग गठबंधन में है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का मजबूत घटक दल है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और व्यावहारिक रूप से कोई ऐसी व्यावहारिक बात हम लोगों को आपस में नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसी कोई टिकट अपनी करनी चाहिए। अब वो उन्होंने उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, कोई किसी के एनडीए के किसी शीर्ष नेतृत्व का बयान तो है नहीं। अगर बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद की कुंदर की लिए क्या कुछ खास रहेगा आगे के लिए? लगातार सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आज भी मेला लगाया गया है, कि कुछ खास करेंगे? नहीं, कार्यक्रम देखो ऐसा ना, मतलब अभी माननीय मुख्यमंत्री भी शायद यहाँ आए थे अभी, उन्होंने भी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करी है। तो जो सरकारी योजनाएं हैं, हर विभाग में अलग अलग योजनाएं हैं। मकसद सरकार का यह है कि जिस विभाग में जो भी योजनाएं हैं, वो चाहे विकास संबंधित हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये सब सभी विभाग के मिनिस्टर्स का भी मकसद है और महाराज जी का भी मकसद यही है और पूरा सरकार का यही मकसद है कि आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिले। मेरे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार में मिनिस्टर से, जिनसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।